जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी आज के सेशन में हम ये दोनों टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज का सेशन। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, तो देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले बोलेंगे रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू, रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर्स फ्रॉम one transparent medium to another। देखिए क्या कहता है, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू, रिफ्रैक्शन होने का क्या कारण है? तो रिफ्रैक्शन होने का कारण यह है कि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? तो जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर्स करता है, परिवेश करता है, तब हमारा जो लाइट का स्पीड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और लाइट का स्पीड चेंज होने का मतलब क्या हुआ? लाइट जो है बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा। और लाइट बेंड कब करता है या कैसे करता है? तो जब लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, और जब स्पीड चेंज हो जाता है लाइट का, तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ एक और चीज़ मेंशन हम कर सकते हैं, इट्स डायरेक्शन चेंज। यानी हम बोल सकते हैं कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड चेंज होने के कारण लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अगर आप लोग को नहीं पता है रिफ्रैक्शन के बारे में तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ये प्रीवियस बात बोले हैं, अब हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस था। देखिए आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक है द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा आज का टॉपिक। हम बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल क्या बोले? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane, यानी कि देखिए इस बात को हम सिंपल समझने का कोशिश करते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला पॉइंट कहता है क्या कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो जो है क्या है? दो ट्रांसपेरेंट मीडिया। सिंपल समझिए, फिगर से हम समझाते हैं। ये हमारा टू ट्रांसपेरेंट मीडिया है। ये जो है हमारा क्या है? वाटर। ये क्या है? वाटर। ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडिया है, और ये जो है हमारा एयर है। तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है, आने के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा और लाइट जो है बेंड कर जाए। तो ये जो होता है हमारा इंसिडेंट, क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है। ठीक है, और देखिए ये जो है ना यहाँ पर नॉर्मल। ठीक है, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो नॉर्मल। और ये जो लाइट रे बेंट किया है इसको हम लोग कहते हैं क्या?
रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये जो है वो है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, यानी जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे ये वाला, और जो नॉर्मल है ये सारे के सारे जो है इंटरफेस है। यानी इंटरफेस किसको कहते हैं, इस वाले सरफेस को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। यानी कि जहाँ पे एयर और वाटर का जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों मीडिया, यानी कि वाटर और एयर, ये दोनों मीडिया जब एक जगह क्या होते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पे जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई कर रहा है, यानी कि सारे के सारे जो है, और जिस पॉइंट पे लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो जितने हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे जो है किसी एक पॉइंट, मतलब एक प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सारे के सारे जो है एक प्लेन पे, ठीक है ना, सेम प्लेन पे लाई करता है। और ये जो है कहाँ पे, ठीक है, तो इंटरफेस, यानी कि टू ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे लाई करता है। तो पहला हमारा जो है यही कह रहा है पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसको हम अब हटाते हैं, ये हम समझाने के लिए बनाए थे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन, ठीक है, तो साइन तो होता है जो जब हम लिखते हैं तो ई हट जाता है, तो साइन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को मल्टीप्लाई करना है साइन आई में, तो साइन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और फिर साइन में क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। तो ये वाला बात आप लोग जो है याद रख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ, यानी रेशियो का मतलब डिवाइड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि आई जो हमारा है, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, आई जो हमारा है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल है हमारा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो लॉ है, यानी क्या बोलेंगे, दिस लॉ इज ऑल्सो known as Snell's law of refraction। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लॉ है हमारा, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं। ये जो लॉ हमने बताया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा एक और पॉइंट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो लिख सकते हैं कि दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस क्या बोले, दिस कांस्टेंट वैल्यू, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है साइन आई बाई साइन आर, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं ऑफ सेकेंड मीडियम,
ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको जो है कैसे हम बढ़िया से समझ सकते हैं। और हम क्या बोले, साइन आई बाई साइन आर जो है कांस्टेंट है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस चीज़ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। और क्या कहता है नीचे में, दिस कांस्टेंट वैल्यू, ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आया है ना साइन आई बाई साइन आर, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या हम बोल सकते हैं, ये हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकेंड मीडियम का। ठीक है ना, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया है। पहला, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल है ना टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये जितने सारे हैं ना, सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और कहाँ पे लाई करते हैं, तो इंटरफेस पे, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे लाई करते हैं। और जिस पॉइंट पे लाई करता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये सेकंड यही कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया, इज ए कांस्टेंट। इसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है हमारा क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो चलिए अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर चलते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या शॉर्ट में बोले तो एन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं या एन भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं इसका, तो देखिए ध्यान से, क्या हम बोल सकते हैं, अगर हम देखें तो बोलेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब हम एक रे ऑफ लाइट को दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, कहता है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा। ठीक है ना, क्या कहता है, जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम। यानी क्या कहता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे, ठीक है ना, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू, यहाँ इनटू लिख लेते हैं, इनटू अनदर, ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है जब लाइट रे, तो वो अपना डायरेक्शन लाइट रे क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज कर देता है। कहाँ चेंज कर देता है, सेकेंड मीडियम। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो जो लाइट रे क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे क्या, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। क्या आपको पता है कि लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ ट्रैवल करती है, हाँ, वैक्यूम में। ठीक है, लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम या एयर बोल सकते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, है ना, इन वैक्यूम या एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है,
कितना इसका वैल्यू होगा, तो हम बोल सकते हैं इट्स वैल्यू, जो वैक्यूम में लाइट का वैल्यू होगा कितना स्पीड से, तो इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम जो है वैक्यूम या एयर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो है बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, जिसके कारण वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट को सेम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने में हमको जो है, कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको, ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग जो है सेम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा पहले में कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है या जाता है, तो सेकेंड मीडियम में जो है लाइट का स्पीड, मतलब स्पीड तो चेंज होता ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर सबसे फास्ट बोला जाएगा कि सबसे फास्ट लाइट कहाँ ट्रैवल करता है, तो लाइट जो है सबसे फास्ट है एयर में या वैक्यूम में ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक बात, कंसीडर हम कर लेते हैं कि ए रे ऑफ लाइट, क्या हम बोले, कंसीडर कर लेते हैं ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन इंटू मीडियम टू। हमने क्या बोला, हमने कंसीडर कर लिया कि जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल्स करता है मीडियम 1 से मीडियम 2। अब बात आता है कि ये मीडियम 1 मीडियम 2 क्या आ गया, है ना। तो हम बोले, जैसे मान लेते हैं क्या, ये हमारा एक ग्लास स्लैब, ये क्या है हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है, ये हमारा है ग्लास स्लैब। इसको हम मानते हैं मीडियम 2। ग्लास स्लैब के अंदर वाले को हम मानते हैं मीडियम 2, और ये है हमारा एयर, इसको हम मानते हैं मीडियम 1। M1 से समझ जाइएगा, ये मीडियम 1, M2 मीडियम 2। तो कहता है जो लाइट रे है, हमने माना कि ट्रेवल्स करता है, जैसे ये लाइट रे आया तो एयर से जब लाइट रे रेयर मीडियम से जब डेंसर में जाता है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखें। अच्छा, अब देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कंसीडर कर लिया कि लाइट रे जब ट्रैवल करता है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो क्या, ठीक है, अभी मान लिया है कि लाइट रे हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड, जो मीडियम 1 है ना, उसमें हम लाइट का स्पीड v1 मान लेते हैं, यानी हम क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 में, एयर हमारा क्या है मीडियम 1, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 में उसको हम v1 मान लेते हैं, ठीक है। और द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में जो हम स्पीड ऑफ लाइट मानते हैं वो हमारा v2 है, ठीक है। यानी कि एयर में हमारा स्पीड ऑफ लाइट v1 और ग्लास में जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो v2 है। समझ में आया बात, ठीक है। यानी अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 में है, ये हमने कंसीडर किया। फिर हमने क्या देखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है, और क्या देखा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v2 है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम ये बात बोले कि हमको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, किसका, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to फर्स्ट, ठीक है, with respect to मीडियम फर्स्ट। यानी क्या कहता है, अगर हमको
मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का क्या पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अब देखिएगा, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ तक इसको हम हटाते हैं। हमने क्या बोला, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि हमको मीडियम 1 में लाइट का स्पीड क्या है, उसमें अगर हम डिवाइड कर दें मीडियम 2 का लाइट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। जैसे हम क्या बोले, मीडियम 2 का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोले ईटा यानी एन से भी लिखते हैं। तो हमको किसका चाहिए, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। हम ऐसे बोलते हैं जिसका हमको चाहिए उसको पहले, तो मीडियम 2 का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 में लाइट का स्पीड क्या है, उसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड इन मीडियम 2 में क्या है, तो हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा मीडियम 2 का, ठीक है ना। कब, जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, यानी कि मीडियम 1 में लाइट का स्पीड क्या है उसमें अगर डिवाइड कर देंगे मीडियम 2 में लाइट का स्पीड क्या है उससे, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, ज़रा इसको देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम क्या माने हैं, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को V1 माने हैं क्या, तो ये V1 हो जाएगा। और सेकंड में क्या माने हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो V2 है क्या, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इससे, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ तक तो हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इसको अब हम हटा देते हैं। अब ऐसा हम करते हैं, ठीक है ना, अब हम ऐसा करते हैं, ये तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था मीडियम 2 का। अच्छा, ऐसा हम करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी कि मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में अब हमको मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम पढ़ रहे हैं कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो कुछ नहीं करना है, यानी कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, मीडियम 1 का किसके रिस्पेक्ट में, 2 के, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो क्या कीजिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या मीडियम 2 में जो है उससे डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, तो ये जो हो गया ये निकल गया, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये वाला चीज़ हो गया गाइस, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम जो है क्या करते हैं, अब जो है हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन लिखते हैं। मतलब सिंपल यही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन कहिए या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही होते। क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन, वो सब जो हम बताए ना अभी, ये सारा का सारा क्या था, बस कि कैसे निकालते हैं। मेन इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो अब जो हम लिख रहे हैं वो वाला बात लिखिएगा, द
the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium is known as refractive index or absolute refractive इंडेक्स। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन, तो हम बोलेंगे क्या, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। आप वैक्यूम लिख सकते हैं और में एयर भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी आप बोलिएगा क्या कि किस मीडियम का। अच्छा, तो ध्यान से पहले देखिए, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। यानी कि सी से हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वैक्यूम या एयर में जो लाइट का स्पीड है उसको, लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम या एयर में क्या है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। भी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन द मीडियम, जो मीडियम है उसमें, किसमें, जो मीडियम में है स्पीड लाइट का वो क्या है उसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। भी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है उसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फार्मूला लिखना है, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असली डिफिनेशन और फार्मूला। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किस चीज़ से, सी से, तो सी बाय, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम को भी से। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सी बाई भी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब बात आता है कि मीडियम क्या होता है। जैसे आपको हम बोले ये ग्लास स्लैब है, तो लाइट रे आया, तो देखिए ये क्या है, एयर। तो एयर से जो दूसरे मीडियम में आया ना ग्लास हमारा क्या हो गया, ये मीडियम हो गया। तो एयर से जो ग्लास मीडियम में आया ना, तो यही पूछ रहा है कि ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है ना, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का। यही तो हम बता रहे थे बार बार कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसी से रिलेट आप कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलिएगा इट इज नोट एसआई यूनिट या नो एसआई यूनिट। इट इज नो एसआई यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1। यानी कहने का मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो 1 से कम नहीं हो सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकता है। तो कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 1 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि 1 कहाँ होगा,
तो 1 जो है हमारा एयर में ही होगा या वैक्यूम में होगा, ठीक है। 1 से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट नहीं होता है। अब बात करेंगे कि सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो हम बोलेंगे कि सबसे हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता, सबसे हाईएस्ट जो होता है वो डायमंड, ठीक है। डायमंड का जो होता है सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है 2.42, और एयर में जो होता है सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि अभी तो आप बोले 1, हाँ सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोले एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ कम होता है वैक्यूम के, ठीक है ना, कंपेयर में। तो लेकिन हम लोग जो है सिमिलर ले लेते हैं, क्या वैक्यूम और एयर का सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको सिमिलर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, और एयर में अगर एक्चुअल पूछा जाएगा तो 1.003 होता है, और नहीं तो सिमिलरली आप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है इतना ही। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जा सके। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। Can anybody out there